हाँ B2 बिल्कुल नया ही खुला लगता है, आज ही उद्घाटन हुआ है इसका। कोच के कुछ पैसेंजर जो है ना वो पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म जैसे हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी की। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22455 साईनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 2 दिन चलती है, ट्यूसडे को सैटरडे को साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से कालका रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ना सुबह 10 बजे निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर 12:10 पे कालका रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और अपनी जो ये ट्रेन है ना ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही निकलती है। वैसे इस ट्रेन में आज हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। कोच है B2, सीट है 7। मैं आपको अपना सीट दिखाता हूँ। मोटर चालू है ना। और ये रही अपनी सीट 7 नंबर साइड लोअर। तो आज की जर्नी में ये रही हम लोग की लोकोमोटिव WAP4 तुगलकाबाद का। तो भाई अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से। ट्रेन निकलने के 10 मिनट बाद ये पेट्रोल दिया गया सबको और पैकिंग देखिए इसका। नॉर्दर्न रेलवे अम्बाला डिवीज़न, विशिंग यू हैप्पी जर्नी। साथ ही ये टॉवेल जो है ना आप बोलिएगा तब जाकर आपको टॉवेल मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ आपको बेडशीट चादर वगैरह मिलेगा। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो अभी क्या है कि इस ट्रेन में साइड पेंट्री से अभी खाने का ऑर्डर लिया जा रहा था, लंच का, पहले दिन का। तो क्या वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि खाना लेकर ही आइएगा। अगर नहीं लाते तो साइड पेंट्री से आप ले सकते हैं। साइड पेंट्री से सिर्फ आपको इस ट्रेन में वेज थाली मिलेगा, वो भी 140 की थाली मिलती है इस ट्रेन में। तो आपको पता है कि वेज थाली का रेट क्या होता है। और बिल के अभी भैया ऑर्डर लिए थे तो हमने बोला भैया एक वेज थाली कर दीजिएगा। रेट पूछे तो वो बोल रहे 140 का। बोले बिल मिल जाएगा, तो बोले भैया बिल तो नहीं मिल पाएगा। बोले मैनेजर साहब कहाँ है, तो बोले मैनेजर साहब जो है वो जो है ना अगले नंबर आपका यही है? हाँ यही नंबर है, 8 नंबर। हाँ 782 B2। हाँ B2। तो अभी जो थे स्टाफ यही अपना खाने का ऑर्डर ले रहे थे। अभी वो सीट नंबर वगैरह पूछ लिए, बोले आपको मिल जाएगा उस रेट पे खाना। मतलब समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड वेज मिल का जो रेट होता है 80 की थाली, उसी रेट पे खाना मिलेगा। लगभग 85 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट मनमाड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MMR। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन जो है ना यहाँ पहुंची है लगभग 10 मिनट डिले। मनमाड जो है ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे अपनी ट्रेन का मनमाड में पहुंचने का टाइम था सुबह के 11:45 और अपनी जो ये ट्रेन है ना ये चलती है टोटल 1640 किलोमीटर की दूरी तय करती है 13 हॉल्ट के साथ लगभग 26 घंटा 10 मिनट में। और मनमाड में जो कोच खाली था ना भाई पूरा पैक होने वाला। बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं मनमाड जंक्शन से इस ट्रेन में। है ना मनमाड रेलवे स्टेशन से निकलते ही साइड पेंट्री से अपना खाना आ चुका, मतलब लंच आ चुका है। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ कि लंच में क्या क्या मुझे मिला। और तो ये रही अपनी थाली। चलिए इसको कर रहे हैं हम लोग अनबॉक्स। अभी आ नहीं ना। सबसे पहले हम लोग अभी राइस ट्राई करने वाले हैं दाल के साथ। ठीक है, एवरेज कह सकते हैं। छोले की सब्जी पानी भेज भाई, ये ले लिया। 140 में जो ये थाली बेची जा रही है, आपका क्या राय है? 140 के लायक है कि नहीं? मेरी समझ तो नहीं है भाई। 80 के लायक है। से मीठा में कुछ दिया भी नहीं गया है। ठीक है, साइड पेंट्री है, इस वजह से हमने भी इग्नोर कर दिया। चलो भाई सही रेट पे खाना दे दो। अब मीठा के चक्कर में इनके पास होगा नहीं, हमको मालूम है।
लेकिन सही रेट पे खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। दाल सही था, छोले की सब्जी भी ठीक थी, मतलब खाने लायक था। लेकिन जी आलू की जो सब्जी है ना, ये एकदम फीका लगा। आलू का 2 टुकड़ा दिया हुआ है, ये पानी की तरह है भाई। और ये जो है ना रायता मीठा दिया गया है, अजीब सा लग रहा है। और राइस जो है, राइस सही है, राइस का क्वालिटी 1 नंबर था। रोटी भी गर्म था, तो हमने तो खा लिया। चंदन तुम बताओ, तुमको कैसा लगा? अरे भैया हम तो चावल दाल खा रहे हैं, बस सब्जी चावल दाल ही सही लगा। और सब्जी छोले तो- की सब्जी में भी ऑयल ज़्यादा लग रहा है ना। सब्जी तो मतलब ये हमको सब्जी लग ही नहीं रहा कि सब्जी है कि नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। आलू सिर्फ ये आलू दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये भाई क्या साइड पेंट्री का खाना इसी तरह होता है। हम जल्दी खाते नहीं है, लेकिन क्या सब्जी- करें, खा के दिखाना पड़ता है लोगों को क्या सब्जी मिल में रहा जरा है। सा भी तो टेस्ट होना चाहिए ना। अरे भाई साइड पेंट्री में टेस्ट नहीं मिलेगा ये ना। पूरा आलू में पानी डाल दिया गया। अब क्या करोगे, चलो खाओ जो भी है। राइस दाल राइस खाओ। तो खा लेंगे, लेकिन रोटी किसके साथ खाएंगे? रोटी नमक है ना, नमक किधर है? वो देखो नमक आ गया। ये नमक के साथ रोटी खाओ, नमक के साथ रोटी नहीं खाना भैया। नून रोटी खाओ। तो भाई लगभग 270 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट भुसावल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSL। और यहाँ भी इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। भुसावल जो है ये महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है दोपहर के 2:20 और हम लोग जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। प्लेटफॉर्म यहाँ 9 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 315 ट्रेन आकर रुकती है। और भुसावल जो है ये जाना जाता है बनाना कल्टीवेशन के लिए, साथ ही वाइट ब्रिंजल के लिए, मतलब उजला बैगन के लिए। बनाना का यह कल्टीवेशन बड़े पैमाने पे होता है। भाई भुसावल में आपको बहुत सारा खाने का आइटम मिल जाएगा। देखिए वेज बिरयानी मिल रहा है, अंडा बिरयानी मिल रहा है यहाँ पर, और साथ ही चाय वगैरह भी मिल जाएगा। ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल नया ही खुला, लगता है आज ही उद्घाटन हुआ है इसका। तो इस स्टॉल का आज ही उद्घाटन हुआ है 1 घंटा पहले। तो चलिए यहाँ से हम लोग भी उद्घाटन कर देते हैं। और यहाँ से अभी हम लोग लिए हैं ये बिस्किट, ये लिया है ना, तो ये लिए हैं बिस्कुट। ये पड़ा मुझे 25 का, ब्रिटानिया का है ये। भाई आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भैया कंप्लेन हम लोग कैसे करें ट्रेन जर्नी के दौरान, जो वॉशरूम अगर गंदा रहता है या ओवर प्राइस खाना वगैरह लिया जाता है, तो कंप्लेन कैसे करें। तो ये कंप्लेन करने का 2 तरीका है आपके पास। पहला भाई 139 एक नंबर है जो कि टोल फ्री नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा। इस पर आप कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद वो आपसे PNR नंबर पूछेंगे, अपना PNR नंबर बताइए और कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आपको, चाहे वॉशरूम से रिलेटेड हो, साफ़ सफाई से रिलेटेड हो, चाहे खाने से रिलेटेड हो या सेफ्टी से रिलेटेड हो, कुछ भी इशू हो तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं 139 पे। तो आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा और आपको सोल्यूशन 30 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ट्विटर के थ्रू भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि सब लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते हैं, तो मेरे समझ से 139 इज़ बेस्ट ऑप्शन, जो कि इजीली कोई भी कंप्लेन कर सकता है 139 पे कॉल करके। ट्विटर में क्या है कि इसके लिए आपको ट्विटर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ID बनाना होगा। उसके बाद वहाँ पे जो भी इशू है वो आप मेंशन कीजिए, लिखिए, उसके बाद टैग कर दीजिए रेल मिनी इंडिया को। इस सबको टैग करने के बाद आपका कंप्लेन वहाँ भी रेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट मेरे समझ से 139 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या है कि इस तरह का इंक्वायरी बहुत दिनों से आ रहा था कि भैया कैसे कंप्लेन करें, कैसे कंप्लेन करें, आप कैसे कंप्लेन करते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक।
खाना कभी रिकमेंड नहीं करते हैं, हम बोलते भी नहीं है कि भाई आप साइड पेंट्री का खाना ट्राई कीजिए, हमने खुद मना किया है। लेकिन इस ट्रेन में हमने साइड पेंट्री का खाना क्यों खाया मालूम है? क्योंकि ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि साइड पेंट्री का भी खाना अगर खाते हैं तो उसका बिल मिलता है। वैसे पहले तो मना किया गया, बोले कि बिल नहीं हो पाएगा, खाना आपको उस रेट पे मिल जाएगा लेकिन बिल नहीं मिलेगा। लेकिन हमने बोला नहीं भैया, बिना बिल का तो नहीं हो पाएगा, नियम पता ही है, नो बिल फ्री फूड। तब जाकर आखिरकार हार कर साइड पेंट्री के खाने का भी बिल मुझे मिल ही गया है। और जितनी भी ट्रेन में हमने साइड पेंट्री में खाना खाया है, सभी ट्रेन में हमने बिल लिया है। मैं यही बताना चाहता हूँ सभी को कि आप पेंट्री का खाना खाइए या साइड पेंट्री का खाना खाइए, ट्रेन में पेंट्री हो या साइड पेंट्री हो वो मैटर नहीं करता है, बिल आपको उनको देना है। ये है अपने खाने का बिल। यहाँ पे देखिए ट्रेन नंबर 22455, GST नंबर वगैरह दिया गया है। और ये स्टैंडर्ड वेज मील खाने का बिल है 80 रुपये का। लगातार हॉकिंग मारा जा रहा है, उसके पीछे रीज़न है तो भाई लगभग 575 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट इटारसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ET। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँचे है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे इटारसी में अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है शाम के 6:50। और इटारसी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 8 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 340 ट्रेन आकर रुकती है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये इंडिया का 8वां बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रीक्वेंसी। और इटारसी में आपको खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, पोहा हो गया, उपमा हो गया, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रेड ऑमलेट वगैरह भी आप इटारसी में ले सकते हैं। ये रहा अंडा बिरयानी, ब्रेड ऑमलेट। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं साईनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस ट्रेन के वॉशरूम में। और वॉशरूम जो है ना, ये ICF कोच है, तो LHB कोच से बिल्कुल डिफरेंट होता है ICF कोच का वॉशरूम। और ICF में भी थोड़ा अलग टाइप का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वॉशरूम के अंदर जैसे आप इंटर कीजिएगा तो लॉकिंग सिस्टम इसका इस तरह से है। इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं। ऊपर एक होल्डर दिया गया, एक इधर होल्डर दिया गया, 2 हो गया, एक तीन होल्डर है, 2 मिरर है, एक छोटा सा मिरर इधर, एक सामने में मिरर, ऊपर लाइट है। और यहाँ पे भी एक होल्डर दिया गया, आप पकड़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखिए लिक्विड सोप है। और ये वाटर डिस्पेंसर बेसिन देखिए राउंड शेप का है। साथ ही नीचे डस्टबिन है। अगर मैं साफ सफाई की बात करूँ तो इस ट्रेन का 3rd AC का वॉशरूम का कंडीशन ठीक ठाक है।
तो भाई लगभग 665 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट भोपाल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPL और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग जो ट्रेन है ना यहाँ पहुंची है लगभग 30 मिनट्स डिले। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो साईनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस चलती है 5 जनरल क्लास, 5 स्लीपर क्लास, 2 थर्ड AC और 1 सेकेंड AC कोच के साथ चलती है। और इसमें पेंट्री कोच नहीं है, साइड पेंट्री है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं साईनगर शिरडी से कालका के बीच में स्लीपर क्लास में, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 700 रुपीज़। अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1650 रुपीज़। अगर आप सेकेंड AC में ट्रैवल कीजिएगा इंड टू इंड, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2625 रुपीज़। और अभी जो क्या है कि देखिए इस ट्रेन का हम लोगों ने साइड पेंट्री का खाना ट्राई कर लिया लंच में। अभी डिनर में हम लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर किए हैं भोपाल जंक्शन से। तो देखिए जैसे ही खाना आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई हमने क्या ऑर्डर किया है। उज्जैन, कोटा, जयपुर के रास्ते अगस्त के कोटे को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत। सो ऐसे भी रात के बज रहे हैं 9:29 और अपना डिनर हम लोगों ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट से, मतलब फूड ऑन ट्रैक से। तो देखिए हम लोगों ने मंगाया ये दाल फ्राई, जिसमें आप दाल देखिए, ये गर्मा गर्म दाल है, टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्ची वगैरह आपको दिख रहा होगा और बिल्कुल गर्म है। साथ ही ये हमने मंगाया वेज मंचूरियन ग्रेवी के साथ, और साथ ही 10 चपाती, और साथ में चंदन है। तो भाई ट्राई करो वेज मंचूरियन, देखो लग रहा है एकदम बढ़िया खाएंगे, जम के खाएगा। क्यों पहली ट्रेन बार लग रहा है ट्रेन में ऐसा खाना। तो ये भाई ऑनलाइन है ना यार, ऑनलाइन है इसलिए, पेंट्री का तो ऐसा रहता नहीं है। हाँ तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो महंगा भी तो होता है महंगा ऑनलाइन, भी है। ये भी बात है। वो तो सही है। तो चलो ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा है ये वेज मंचूरियन और साथ ही दाल। तो चलिए अभी हम लोग ट्राई करते हैं वेज मंचूरियन। और क्या है ना कि फ़ोन जो है ना चार्ज ही नहीं हो पा रहा है शाम से। दिक्कत क्या है कि कोच के कुछ पैसेंजर जो है ना वो पानी गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म जैसे होता है कि बस कनेक्शन कट जाता है, जो कि गलत है। ट्रेन में आप पानी गर्म नहीं कर सकते, आपके वजह से दूसरा पैसेंजर परेशान हो रहा है, बार बार शॉर्ट सर्किट लग जा रहा है, तो दिक्कत होता है, ऐसा ना करें। तो चलिए अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं वेज मंचूरियन, देखते हैं कैसा है। भाई बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल फ्रेश और लाजवाब, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। वैसे चंदन अभी खाएगा तो वो भी अपना रिव्यू देगा, एक नंबर। दाल भी एक नंबर है। तो यही तो बेनिफिट होता है ऑनलाइन फूड का कि भाई अच्छे रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर कर सकते हो रेटिंग देख के, तो आपको खाना जो है ना आपको अच्छा मिलता है। तो चलिए फटाफट हम लोग डिनर को कंप्लीट करते हैं, उसका फिर आपसे मिलते हैं। तो चंदन कैसा लगा तुम्हें वेज मंचूरियन, ये बताओ। वेज मंचूरियन तो अच्छा था, हाँ लेकिन सबसे अच्छा हमको लगा ये दाल। दाल दाल सबसे अच्छा था। अच्छा, तो दाल वेज मंचूरियन सही है। दाल तो बच गया, अब करेगा क्या? नहीं, दाल तो पियेंगे। अब पियो। ये हुई ना बात, सही है, खाना बर्बाद नहीं होने का। अभी टाइम हो रहा है 9:54 और खाने के बाद तो भाई सीधा बिछावन अपना लग चुका है। बेडशीट हमने बिछा दिया, उधर आप पिल्लो और एक बेडशीट है जो कि ओढ़ के, मतलब चादर उसे ओढ़ के सो जाएंगे। The next morning. पटना राजधानी, तेजस राजधानी।
तो गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है न्यू दिल्ली हम लोग को पहुंचाई है लगभग 45 मिनट डिले। वैसे न्यू दिल्ली में अपने इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 6:55 और ये जो ट्रेन है ना ये जाती है कालका तक और कालका में इस ट्रेन का पहुँचाने का टाइम है दोपहर के 12:10। लेकिन हम लोग जो जर्नी है वो न्यू दिल्ली तक ही थी इस ट्रेन की। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। हाँ, खाना जो है वो थोड़ा ओवर प्राइस बेचा जा रहा है, लेकिन अगर आप प्यार से बोलिए कि भैया मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, 80 वाली थाली चाहिए और उसका बिल चाहिए, तो आपको 80 का थाली आपको मिल जाएगा। वॉशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का सही था। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।